ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन मशहद में होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन तेहरान में बड़े ताज़ियती इज्तिमा के बाद होगी। ताज़ियती इज्तिमा आज से जुम्मे तक इमाम खमीनी हॉल तेहरान में होगा। सुप्रीम लीडर की मशहद में तदफीन के दिन का तयन नहीं किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के बाद दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। इमारत में आग लग गई। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। डिप्लोमेटिक एरिया को घेरे में लेकर रेस्क्यू का अमल जारी। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। ड्रोन का धमाका कई किलोमीटर दूर से सुना गया। सिफारत खाने की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। दूसरी तरफ सऊदी अरब में अमरीकी CIA स्टेशन पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमरीकी सिफारती दिफात पर बराह रास्त हमलों की जद में है। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने से मुल्हिका पार्किंग एरिया में ड्रोन हमला। अमरीकी हुकूमत की जानिब से इनखलाकी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं। अमरीका का मकासद के हुसूल तक कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी फौजियों और शहरियों की सिक्योरिटी तरजीह है। फ़ज़ाई हुदूद का बंद होना हमारे लिए चैलेंज है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकियों को सिफारत खानों से राब्ता करना चाहिए। जंग के आगाज से अब तक 9000 अमरीकी खत्ते से निकल चुके हैं। ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया गया। ईरान की फ़ज़ाइया, बहरिया और क़यादत ख़त्म कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जर्मन चांसलर से मुलाकात में दावा। कहा, ईरान में बहुत से लोग इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। ये लोग किसी भी वक्त हथियार डाल देंगे। हमलों की नई लहर शुरू होने वाली है। ईरान को बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। डेमोक्रेट्स लूज़र हैं। बरतानिया से खुश नहीं। स्पेन से तमाम तजारत ख़त्म कर रहे हैं। जंग ख़त्म होने पर तेल सस्ता हो जाएगा। अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फैसला। खलीज से बहरी तजारत को माली तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म। कहते हैं ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। जहाज़ों की इंश्योरेंस में अमरीकी मालियाती इदारा मदद करेगा। ऑयल टैंकर्स समेत तमाम तजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएंगी। अमरीकी सदर ने मार्को रूबियो के दावे की तरदीद कर दी। दावा किया, अमरीका को इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला। अगर कुछ हुआ भी है तो वो ये कि खुद मैंने इसराइल का हाथ ईरान पर हमले के लिए आगे बढ़ाया। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा था कि ईरान पर इसराइल हमला करने जा रहा था। जवाब में ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाए जाने का खदशा था, इसलिए अमरीका ने जंग में पहल की। पासदारान इनकलाब का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 16वीं लहर के आगाज का ऐलान। कहा, इसराइल की तरफ बड़ी तादाद में मिसाइल दागे हैं। कतरी वजारत दिफा का कहना है ईरान ने कतर की जानिब 2 मिसाइल दागे हैं। एक मिसाइल ने अमरीकी ज़ेर इंतज़ाम अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। हिजबुल्लाह के इसराइल में हिफा नेवल बेस को मिसाइलों से निशाना बनाया। शुमाली इसराइल गोलान की पहाड़ियों, जनूबी बंदरगाही शहर एलात में सायरन बज उठे। हिजबुल्लाह का कहना है कि बैरूत समेत लिबनानी शहरों पर हमलों के रद्द अमल में मिसाइल बरसाए। इसराइली फौज का ज्यादातर मिसाइल फजा में ही मार गिराने का दावा। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले 5वें रोज भी जारी। अमवात की तादाद 787 तक पहुंच गई। तेहरान में 100 तैयारों के जरिए लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर हमला। सदारती ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत और अस्करी ट्रेनिंग सेंटर पर हमले का इसराइली दावा। करमान, अस्फहान और शिराज समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। पासदाराने इनकलाब के 18 एहलकार शहीद। इसराइल के अस्फहान में मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक दर्जनों अहदाफ पर हमले। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से मुंसलिक मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। लॉन्चर्स और मिसाइल जखीरा करने के मकामात शामिल। ईरानी शहर मिनाब में स्कूल पर हमले में शहीद तालिबात की नमाज जनाजा अदा। हजारों अफराद की शिरकत। इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारेबाजी। गर्ल्स स्कूल पर हमले में 165 तालिबात समेत 220 अफराद शहीद हुए थे।
ईरान में मौजूद अमरीकी खतरे को ख़त्म किया जा रहा है। ऑपरेशन में 17 ईरानी बहरी जहाज़ तबाह कर दिए। कमांडर सेंट्रल कमांड एमल बैरेट कोपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ पर बमबारी की। ऑपरेशन में 50,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। 200 फाइटर जेट्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ईरान में पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। हमने सैकड़ों ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स तबाह कर दिए। B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी पासदारान इनकलाब के ठिकानों को निशाना बनाया। आज एक भी ईरानी बहरी जहाज खलीज आबनाए हुर्मुज या खलीज ओमान में नहीं जा रहा। तवील जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। दानिशमंदी नहीं कि हम इब्तदाही में अपने मौसर हथियार इस्तेमाल करें। ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर रजा तलाई का बयान, कहा दुश्मन का असलहा ज़ख़ीरा महदूद है, सब इससे वाकिफ़ हैं। दुश्मन को गलत फहमी थी, ईरानी अस्करी क़ुव्वत रहबर की शहादत के साथ ख़त्म हो जाएगी। ईरान ने हमले के पहले रोज़ शदीद मुज़ाहमत करके दुश्मन को हैरत में डाल दिया। अमरीका इसराइल हमलों में ईरान का नतंज एटमी प्लांट भी मुतासिर। आलमी जौहरी निगरानी इदारे की तस्दीक, कहा ज़ेर ज़मीन फ्यूल अफज़ूदगी प्लांट के दाखिली हिस्सों को नुकसान पहुंचा। जौहरी अखराज का कोई खतरा नहीं, मरकजी प्लांट महफूज है। सरबराह आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान के एटम बम बनाने के शवाहिद नहीं मिले। अफजूदा यूरेनियम के बड़े ज़ख़ीरे पर तशवीश है। राफेल ग्रोसी का ईरान से मुकम्मल ताउन का मुतालिबा। कतर ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सेदार नहीं। कतरी वजारत खारजा का ऐलान, दोहा की तरफ बढ़ने वाले ईरानी जहाज को मार गिराने का दावा। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान ने सिर्फ फौजी तनसीबात नहीं बल्कि पूरे कतर को निशाना बनाया। खलीजी मुल्कों पर दबाव बढ़ाने से मुज़ाकरात बहाल नहीं हो सकते। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से 8000 अफराद कतर में फंसे हुए हैं। ईरान में नई क़यादत की तश्कील जंग के खात्मे का मौका दे सकती है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान कहते हैं ईरान के खलीजी रास्तों पर हमले गलत हैं। ये ईरान की नाकाबिल यकीन हद तक गलत हिकमत अमली है। हमें खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। ईरान में हुकूमत का खात्मा ईरान और ईरानियों के लिए अच्छी खबर होगी। जर्मन चांसलर का कहना है यकीन नहीं कि फौजी हमले ईरान में अंदरूनी तब्दीली लाएंगे। ईरान से ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो उसका जौहरी प्रोग्राम हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है बरतानवी तैयारे ने उर्दन की फ़ज़ाई हुदूद में ईरानी ड्रोन मार गिराया। कार्रवाई दिफाई ऑपरेशन का हिस्सा थी। बरतानवी अड्डों के दिफा के लिए मज़ीद इक़दामात कर रहे हैं। दूसरी जानिब फ्रांस की कब्रस में होने वाले ड्रोन हमले की मजम्मत। फ्रांसीसी सदर कहते हैं कब्रस के दिफा के लिए बहरी बेड़ा भेजने का फैसला किया। ईरान में जारी तनाज़ा पूरे खत्ते में फैल रहा है। कैनेडियन वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने का मुतालबा। अमरीका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सिफारतकारी के दावेदारों ने फ़ौजी रास्ता इख्तियार किया। दुश्मन हमेशा के लिए रुसवा होंगे। अरब ममालिक मौजूदा सूरत हाल पर संजीदगी से गौर करे। ईरान इस वक्त बुराई के खिलाफ खड़ी वाहिद ताकत है। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई फौरी रोकी जाए। चीन का इसराइल से मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा ईरान पर हमलों की मुखालफत और तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी की हिमायत करते हैं। तनाज़े को मज़ीद फैलने और बेकाबू होने से रोकना होगा। चीन ने पुरअमन जौहरी तवानाई का हुसूल ईरानी हक़ करार दे दिया। शहरियों पर हमलों पर तशवीश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा तमाम फ़रीक़ैन जंगी कार्रवाइयाँ रोकें। ईरानी जौहरी मसला सियासी और सिफारती हल की तरफ जाना चाहिए।
ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 665 से जायद जख्मी। अफगान तालिबान रजीम की 188 चेक पोस्टें तबाह, 31 पोस्टों पर कब्जा, 192 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी गन्स तबाह की गईं। अफगानिस्तान भर में 56 मकामात को फजाई कार्रवाई के जरिए निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान के बलोचिस्तान और केपी में हमले नाकाम, कला सैफुल्ला, नोशकी और चमन में हमलों को मौसर तौर पर पसपा कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं अफगान तालिबान के 27 कारिंदे हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। मादरे वतन का दिफा करते हुए एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ का 1 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए। केपी में एक मुकाम पर जमीनी हमले को नाकाम बना दिया गया। केपी में रात भर से जारी कार्रवाइयों में अफगान तालिबान के 40 कारिंदे हलाक हुए। पाकिस्तान की अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई, नंगरहार में खोगानी बेस तबाह, जलालाबाद में एमिनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज को मलियामेट कर दिया। पाक फौज ने पख्तिका में अफगान तालिबान की पोस्ट पर कब्जा करके कौमी परचम लहरा दिया। मजीद 3 पोस्टें भी तबाह, मुतअद्दिद खारजी जहन्नुम वासिल।